आज मैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड के जो रिएक्शन है उस पर बात करना चाहता हूं। हालांकि रिएक्शन जो है वो आपने देखा होगा, ये बात पुरानी होगी। अब मैं कोई नई बात पुरानी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पुरानी बात कर रहा हूं, उसमें नया क्या है। लेकिन मैं आपको इसका बेसिक जो एंगल है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि इस आतंकी हमले के बाद जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं उनके मुंह जो है उन पर जिप लगा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं बताता हूं आपका पहला रिएक्शन क्या था। आपका पहला रिएक्शन ये था कि ये आतंकवादी इंसान नहीं दरिंदे हैं, और आपने ये कहा होगा कि इन आतंकवादियों को दोज़ख में भी जगह ना मिले। और आपका दूसरा रिएक्शन क्या था? जैसे ही ये चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हुई, आपका दूसरा रिएक्शन ये होगा कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई जानता है कि भारत में और खास करके कश्मीर में जो भी आतंकी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। और ये बात धीरे धीरे अब सामने आ भी रही है। पहले आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है उसने उसकी जिम्मेदारी भी ले ली थी। हालांकि अब जब भारत ने जब ये कहा है कि भारत इसका बदला लेगा, तो घबराए हुए आतंकवादी हम जो है ना पाकिस्तान के आतंकवादी, उन्होंने अपनी इस बात से जो है पैर पीछे खींच रहे हैं, कह रहे हैं नहीं 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 हमने आतंकवादी हमला नहीं करा है। बहरहाल ये विषय दूसरा है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपका पहला ये रिएक्शन क्यों था? क्योंकि आपको लगा कि ये आतंकवादी घटना जो है ये बहुत निंदनीय है, और इसको सिर्फ कंडेम करने से नहीं चलेगा, बल्कि जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिलाया, जो लोग इस आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग थे, मास्टरमाइंड थे, उन सबको आपने कहा होगा ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। और ये सिर्फ आपकी मेरी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने तमाम हिंदुस्तानी हैं, एक आम भारतीय है, उस सब की जो है रिएक्शन, उस सब की भावना जो है यही थी। लेकिन क्या हर भारतीय की यही भावना थी? क्या हर भारतीय का रिएक्शन यही था? मैं पहले भी आपको कई चीजें बता चुका हूं, लेकिन आज मैं खास करके बॉलीवुड पे बात करना चाहता हूं। जी हां, वही बॉलीवुड जिसके जो जो सितारे हैं वो जगमगाते हैं, क्योंकि हम उनको अपने घर की बत्ती जलाने के लिए, उनके उनकी चमक को बढ़ाने के लिए हम अपनी जेब से पैसा देते हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई इन पर खर्च करते हैं, हम इन्हें बेइंतहा मोहब्बत देते हैं। उसके बाद ये बॉलीवुड के सितारे जो हैं जगमगाने लगते हैं, और इनकी जगमगाहट से हम सब लोग चकाचौंध हो जाते हैं। आज मैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड के जो रिएक्शन है उस पर बात करना चाहता हूं। हालांकि रिएक्शन जो है वो आपने देखा होगा, ये बात पुरानी होगी। अब मैं कोई नई बात पुरानी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पुरानी बात कर रहा हूं, उसमें नया क्या है। लेकिन मैं आपको इसका बेसिक जो एंगल है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि इस आतंकी हमले के बाद जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं उनके मुंह जो है उन पर जिप लगा था। उन्होंने जब बंद कर लिया था, कुछ लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन खास करके जो भारत के जो 3 सुपरस्टार जो खान बंधु हैं, उन खान बंधु का रिएक्शन जो है वो पूरे 24 घंटे बाद आया, पूरे 24 घंटे बाद। और जब 24 घंटे बाद इन खान बंधुओं का रिएक्शन आया, आप समझ गए होंगे खान बंधुओं की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें मेरा इशारा जो है, इशारा क्या, साफ साफ बता रहा हूं, मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूं, मैं सलमान खान की बात कर रहा हूं, और मैं आमिर खान की बात कर रहा हूं। इनके जो रिएक्शंस है ना वो 24 घंटे के बाद है। 24 घंटे तक तो इन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि इस आतंकवादी हमले पर कुछ ना कुछ रिएक्ट किया जाए। अब ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम सन्न थे, हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। कुछ लोग ऐसा कहकर जो है वो अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग जो फिल्मी सितारे हैं ना, ये लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं। ये जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, इनको पता है कि पब्लिक इनको बहुत उम्मीदों से देखती है, क्योंकि पब्लिक ने इन पर इन्वेस्ट किया होता है। तो इनके रिएक्शंस जो है ना वो रिएक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 24 घंटे बाद रिएक्ट करेंगे तो फिर सवाल आप पर उठेंगे। और लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने कहा कि ये जो है 24 घंटे बाद जो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बड़ा दुख हुआ और हम पीड़ितों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। जब इन सब लोगों ने सब कहा ना, तो फिर सबको समझ में आया कि दरअसल ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग से बचने
नहीं खिलाई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई कहाँ हो, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और आपको पता ही नहीं आप अपनी कौन सी दुनिया में हो। इसलिए 24 घंटे बाद इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। अब इस रिएक्शन के बाद जो 24 घंटे बाद रिएक्शन आया, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई आखिर इनकी जो है इनके जो दिल हैं किसके लिए धड़कते हैं, हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। और क्योंकि ये लोग तीनों जो खान हैं वो मुस्लिम हैं, इसलिए लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बड़ा साफ कर दूं कि मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के रूप में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ इस पूरे बॉलीवुड को। इसलिए आपने मेरा शीर्षक भी देखा होगा, शाहरुख, सलमान और आयुष्मान। मैं इसको लेकर के सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो बॉलीवुड के खान गैंग है, जो बॉलीवुड में जो मुस्लिम है, सिर्फ वो इस बात के दोषी हैं कि वो इस आतंकवाद को बड़े लाइटली ले रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूं, और इसमें जो है आयुष्मान खुराना जैसे लोग हैं, वो आयुष्मान खुराना जो दरअसल पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान का जो गीत है पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो मंच पर गाते हैं, बड़ा झूमते हुए गाते हैं, जैसे पाकिस्तान उनके दिल में बसा है क्या, मुझे नहीं मालूम उनके दिल में बसा है कि नहीं बसा, या फिर वो जो है दिखाने के लिए कर रहे थे, या फिर वो पाकिस्तानियों का दिल जीतने के लिए कर रहे थे ताकि उनकी जो इनकम है, इनकी जो कमाई है वो और बढ़ जाए, उन्हें सिर्फ भारत नहीं बल्कि उनकी फिल्में पाकिस्तान में भी देखी जाए। तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान गा रहे थे, और उनका गाना सुनिए, आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से वो मंच पर नाच नाच कर पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। देखिए आयुष्मान खुराना। अब ये आयुष्मान खुराना है, ये कोई खान गैंग के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। और इनका जो है ट्वीट, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो बनाने तक इनका कोई ट्वीट नहीं आया। पहलगाम आतंकी हमले पर इनका कोई ट्वीट नहीं आया, इन्होंने कोई दुख नहीं जताया। अब आप सोचिए, आप इतने बड़े अपने आप को फिल्म स्टार बनते हैं, और इनका जानते हैं, इनका जब मैं पिछला ट्वीट्स देख रहा था तो इन्होंने पिछले ट्वीट्स कब किए थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के मैच पर ट्वीट किए थे। जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था ना, उस पर ट्वीट किए थे, और उस पर भारत की जीत पर बड़ी खुशी जताई थी। ठीक है, उस समय तो सबने खुशी जताई, सब लोग खुश थे कि हमने पाकिस्तान को हराया। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ तब आप खुशी, आपका गुस्सा, आपका गम, आपका दुख वो कहाँ गया? वो आपको एक्सप्रेस करने बाकायदा भारत पाकिस्तान मैच पे तो आयुष्मान खुराना को इतना समय मिल गया कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर ट्वीट किया। लेकिन आतंकी हमले पर उनसे दो शब्द जो है सहानुभूति के या गुस्से के नहीं निकले। अब ये सोचिए आप, ये क्यों हो रहा है? मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि मैं इससे आगे जाऊंगा, ये क्यों हो रहा है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी तह तक जाने की कोशिश करूं, मैं खान बंधुओं का कुछ और चीज आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि खान बंधुओं ने ट्वीट तो कर दिया 24 घंटे बाद, लेकिन इनका ट्वीट भी क्या था? इनके ट्वीट जो है, मतलब इसमें कोई, इन्होंने कहा दुख प्रकट करते हैं ये वो, इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। मैंने कहा ना, आपकी और हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इन आतंकवादियों का सत्यानाश हो, इन्हें दोजख भी नसीब ना हो। दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तो छोड़िए, आतंकवादियों के खिलाफ भी इनसे एक शब्द नहीं बोला गया। क्यों भाई? क्या आतंकवाद का मजहब होता है? ये तुम्हारे मजहब के हैं इसलिए आपसे नहीं बोला गया। अब ये जो खान गैंग है ना, यही खान गैंग जब गुजरात में दंगे हुए थे, हाँ गुजरात में दंगे हुए थे, जब ट्रेन जली थी, कार सेवक मारे गए थे, तब नहीं, जब गुजरात में दंगे हुए थे तो यही आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे कि ये जो दंगे हैं ये इन्होंने करवाए हैं, उन्होंने करवाए हैं। मोदी को कह रहे थे मोदी हैवान है, मोदी राष्ट्रद्रोही है, भारत विरोधी है नरेंद्र मोदी। ये आमिर खान का जो है वीडियो वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। लेकिन आतंकवादी जो है उनके लिए आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। फिर से कह रहा हूं, सवाल ये उठने चाहिए, और अकेले मुझे नहीं, आपको भी उठाने चाहिए, क्योंकि ये सब सितारे जो हैं वो अपने आप नहीं बने, हमने और आपने इन पर इन्वेस्ट किया है, तब ये जाकर सितारे बने हैं। अब इन खान बंधुओं की फिल्में जो हैं उनका प्रोपेगेंडा देख लीजिए, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, इनकी जो फिल्में हैं ना, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, या भारत पाकिस्तान को लेकर हो, इसमें भारत पाकिस्तान के लिए हमेशा प्यार ही झलकता है।
मतलब कभी इनको इनको पाकिस्तानी जो है हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। आप सोचिए, एक जमाना था महेश भट्ट ने नाम जैसी फिल्म बनाई थी, उसमें जब संजय दत्त विदेश में फंस जाते हैं तो एक पाकिस्तानी आता है, अपना सब कुछ बेचकर उसको पैसा दे रहा है। सोचिए, पाकिस्तानी आकर मदद कर रहा है महेश भट्ट की फिल्म में, और ये लगातार जारी है। मैं हूं ना फिल्म शाहरुख खान की मैं हूं ना फिल्म में क्या हुआ, मैं हूं ना फिल्म में जो है आतंकवादी जो था, जो भारत और पाकिस्तान को लड़वाना चाहता था, वो एक भारतीय सेना का रिटायर्ड जो है अधिकारी था, भारतीय सेना का अधिकारी था और हिंदू था। सोचिए, हिंदू था। और इनकी जो बाकी फिल्में आती हैं, चाहे वो टाइगर जिंदा है या फिर बाकी जो भारत पाकिस्तान वॉर पे, उसमें भी आईएसआई को ये लोग जो है दिखाएंगे। आईएसआई में एक दो लोग गंदे हैं जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो है चाहते हैं कि उनके बीच विभाजन और बंटवारा हो, लेकिन आईएसआई बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान जो है एज ए नेशन बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हो सकते हैं, वहां भी अच्छे लोग हैं, वहां लोग नहीं चाहते बहुत से लोग, लेकिन वो जो है डर के मारे चुप रहते हैं। आप बोलते हैं तो उनकी आवाज जो है सुनाई नहीं देती। ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का वो एक छोटा पक्ष है। पाकिस्तान का बड़ा पक्ष क्या है? बड़ा पक्ष यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक टेरर नेशन बन चुका है। दुनिया की हर आतंकी घटना के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। तो फिर आपको जो है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए आपके मुंह में जो है वो दही क्यों जम जाता है? आप फेविकोल क्यों पी लेते हैं कि आपके मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकलता, आतंकवादियों को जो है उनको जो है दोजख मिले, ऐसे शब्द आपके मुंह से नहीं निकलते? क्यों नहीं निकलते? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और आज पूछा जाएगा। वैसे बॉलीवुड का ये मुस्लिम प्रेम जो है ना, और मुस्लिम प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड तो मुस्लिम प्रेम, हिंदुओं को गलत दिखाना, मुसलमानों को बढ़िया दिखाना, ये बॉलीवुड की पुरानी एक शगल है और बॉलीवुड में हमेशा एजेंडा चलाते रहे हैं। ठीक है, आप मुसलमान करें, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान को तो मत इस तरह से करें, पाकिस्तान की जिंदाबाद तो ना करें। तो बॉलीवुड का मुस्लिम प्रेम धीरे धीरे पाकिस्तान प्रेम में बदल चुका है, और पाकिस्तान प्रेम भी ऐसा बदला कि वो फिर आतंकवादियों की तरफ भी वो झुके झुके नजर आते हैं। कश्मीर को लेकर जितनी फिल्में बनी, उन्होंने उसमें जो है ज्यादातर फिल्मों में कश्मीर का जो सच है वो दिखाया नहीं गया। कश्मीर में जो 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 होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, जो कश्मीरी लड़के हैं, जो आतंकी हैं, उनको तो दिखाया ही नहीं गया। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं गया। वहां पर जो है सेना को कभी जिम्मेदार ठहरा दिया गया, कभी किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। ये सब बॉलीवुड करता रहा, बॉलीवुड की गंदगी चलती रही, क्योंकि आप और हम इसको एक्सेप्ट करते रहे। हम ऐसी फिल्में देखते रहे, देखकर ताली बजाते रहे। भारत पाकिस्तान को लेकर जो कुछ पिछले दिनों शौर्य की फिल्में बनी, बहुत अच्छी बात है, और ऐसी फिल्में जो है बननी चाहिए, और ऐसी फिल्में जो है, लेकिन ऐसी फिल्में में जो बना रहे हैं, जो ऐसी फिल्मों से कमा रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि भाई अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच जो है तनाव दिखाकर फिल्में बना रहे हैं, तो फिर आपको जो है भारत पाकिस्तान जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का काम करें, आप भारत की जनता को पाकिस्तान को लेकर के जगाने का काम करें। लेकिन वो सब नहीं करते। क्यों नहीं करते? यही बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल क्यों है? ये बड़ा सवाल जो है इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ दरअसल, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है मुस्लिम है, हिंदू है। ये कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में हो सकता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदू मुस्लिम से बड़े फैक्टर हैं। और ऐसा भी नहीं है लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, या हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आज इनको जो है तीनों, चाहे खान बंधु हो, आयुष्मान खुराना हो, स्वरा भास्कर हो, आज इनको पाकिस्तान में कह दिया जाना कि आप वहीं पर रहो, तो जो है रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे। पाकिस्तान में रह नहीं सकते। ये रहना इनको हिंदुस्तान में ही है, खाना इनको हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान की जो है रोटी खानी है, हिंदुस्तान का अनाज खाना है, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही उनको रहना है, लेकिन प्यार जो है पाकिस्तान से जताना। अब ये प्यार का पीछे मैं आ रहा हूं, ये प्यार क्यों है? देखिए, दरअसल ये प्यार जो है और कुछ नहीं है, सिर्फ धंधा है। कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। ये सिर्फ धंधा है। जो पाकिस्तान के प्रति जो इनका प्यार उमड़ता है ना, वो पाकिस्तान के प्रति उमड़ने वाला प्यार जो है धंधा है। क्यों धंधा है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 नाम आपको बता रहा हूं, और ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। खान सिद्दीकी, टोनी अशाई और अनिल मुसर्रत, ये 3 नाम आपको बता रहा हूं। ये 3 नाम क्या है? इसमें जो है टोनी अशाई एक बहुत रिच बिजनेसमैन है, अमेरिका में बसा रिच बिजनेसमैन, बड़ा रिच, ये कश्मीरी मूल का बताया जाता है, बड़ा रिच बिजनेसमैन है। तो ये जो है इसके शाहरुख खान की पत्नी को ये बड़ा होस्ट करता है, और इसके बड़े करीबी संबंध है। पिछले दिनों इनकी तस्वीरें जब वायरल हुई थी, तो शाहरुख खान और गौरी खान की तरफ से कुछ ये इस तरह की सफाई आई कि हमारे बिजनेस टर्म है। बिजनेस टर्म? किस तरह के बिजनेस टर्म आपके? टोनी अशाई के साथ। ये टोनी अशाई कौन है? ये टोनी अशाई ये है जो भारत में हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड करने की बात करता है। ये टोनी अशाई वो है जो कहता है कि कश्मीर में जो कश्मीरी युवक हैं, उनको भारत से लड़ना चाहिए, भारत के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए।
चाहिए। सोचिए आप, एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है, नरसंहार की बात कर रहा है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, कश्मीर के युवाओं को कह रहा है भारत के खिलाफ हथियार उठाओ, उनसे शाहरुख खान के, उस आदमी के साथ शाहरुख खान के बिजनेस टर्म्स है। ये कौन से बिजनेस टर्म है? और इतना इतना हिंदुस्तान के साथ आप बिजनेस, आपको बिजनेस हम दे तो रहे हैं, आम हिंदुस्तानी आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं कि आप दिल्ली के छोटे से घर से निकल के मन्नत जैसे बंगलों में पहुंच गए, आप अरबपति बन गए, और इससे ज्यादा क्या बिजनेस आपको चाहिए? लेकिन नहीं, पैसे की भूख है, हवस है। तो ये जो है, इस तरह से जो है टोनी अशाई, इस तरह के दो और नाम जैसे मैंने बताया, रेहान सिद्दीकी और एक अनिल मुसर्रत, ये भी एक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जिनके पास खूब पैसा। अच्छा ये भी बता दीजिए, तीन नाम मैंने लिए, टोनी अशाई, अनिल मुसर्रत और रेहान सिद्दीकी, इनके बारे में बाकायदा ये भी कहा जाता है, इनके बारे में शक ये भी है कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और आईएसआई के एजेंट की तरह काम करते हैं। और इसको लेकर मैं नहीं बल्कि भारत के एक सांसद ने बाकायदा कहा था कि ये आईएसआई के एजेंट है, इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों के साथ बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो है लोगों के बड़े घनिष्ठ संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है। कभी इनके घर जाते हैं, कभी इनकी पार्टी में जाते हैं, कभी इनकी शादियों में जाकर डांस करते हैं, तो इस तरह की चीजें करते हैं। और फिर इसमें सिर्फ खान बंधु नहीं है, इसमें अनिल कपूर साहब भी हैं। जी हाँ, अनिल कपूर साहब की भी फोटो आई थी जो है इस तरह की, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ वो नाच रहे थे और कह रहे थे हमारे तो बड़े अच्छे संबंध है, मिलते ही कहाँ, इंग्लैंड में मिलते हैं, लंदन में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, और जो है ये लोग बड़े खुश होंगे कि अब तस्वीरें खिंचाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भारत पाकिस्तान जो है, भारत के अंदर पाकिस्तान जो आतंकी हमले कर रहा है, करवा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर भारत में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, अपनी कमाई से मतलब है कि पैसा मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। और पैसे की ये जो भूख है, ये हवस है, इसने इन लोगों को अंधा बना दिया। देखिए होता क्या, आपको कई बार ऐसी खबरें मिलेंगी कि ये बॉलीवुड के स्टार जो है दुबई जाते हैं, दुबई में स्टेज शो करते हैं, अमेरिका में स्टेज शो करते हैं। ये सारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है ना, अभी भी जो है खबर ये है कि अभी जून के अंदर जो है शान, जो एक सिंगर, उनका एक विदेश में कहीं प्रोग्राम हो रहा है, उसको करने वाले जो हैं, उसको आयोजन करने वाले में एक पाकिस्तानी का नाम है। अब ये क्या होता है कि लंदन में, अमेरिका में जो है पाकिस्तानी आयोजित कर रहे हैं हमारे फिल्म स्टार्स की नाइट, और उससे जो है पैसा कमा रहे हैं। इससे सिर्फ भारत के फिल्म स्टार्स को भी पैसा मिल रहा है और ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तानी भी पैसा कमा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा खेल क्या है, इस बात को समझिए। दरअसल होता क्या है, दुबई, इनका जो है दुबई में बड़े दौरे लगते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सर है क्या, बहुत से जानकारी ये कहते हैं कि जो हवाला का पैसा है ना इनका, जो ब्लैक मनी हवाला के पैसा है, वो सारा वाया दुबई आता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दाऊद की बात नहीं कर रहा हूं, दाऊद के दिन पुराने हो गए, लेकिन अब इन्होंने नए रूट्स बनाए। नए रूट्स क्या हैं? ये लोग लंदन में परफॉर्म करेंगे, कहीं परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तानी उसमें होगा, वो सारा आयोजन करेगा, और उसके जो नाते है, जो हवाला का जो पैसा है, वो ट्रांजेक्शन होता है इधर से उधर, वाया दुबई होता है। तो इस तरह से इनके पास जो है पैसा जो है घर बैठे पहुंच जाता है। दुबई के शेखों का पैसा पहुंच जाता है, पाकिस्तान और अमेरिका से पैसा पहुंच जाता है, आतंकवादियों का पैसा पहुंच जाता है, दाऊद का पैसा पहुंच जाता है, और उसमें जब ये नाच गाना करते हैं, उससे जो कमाई होती है ना, वो सीधा सीधा पाकिस्तानियों की जेब में जाती है। और फिर पाकिस्तानियों की जेब में जाती है तो कहाँ खर्च होती है? वो आतंकवाद पर खर्च होती है, भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पैदा करने में खर्च होती है, आतंकवादियों को रिसोर्सेज देने में खर्च होती है। इस तरह के जो तमाम नाम हमारे सामने है, तो ये पूरा का पूरा जो धंधा है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे का धंधा है। फिर से कह रहा हूं, यहां पे इसमें कोई हिंदू मुस्लिम जो है वो दिल में होगा, लेकिन बाकी इनको हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं, वो तो हिंदुओं के खिलाफ बोल देते हैं, मुसलमानों को चोट लगेगी तो बोल देते हैं, क्योंकि वहां इनका मजहब आ जाता है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से इन्हें कोई प्यार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको लेकर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए सिर्फ पैसे की बात है, पैसा। और फिर से कह रहा हूं, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग हैं, आयुष्मान खुराना जैसे भी लोग हैं, और ये भी हैं, अनिल कपूर जैसे लोग भी हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये पैसे का खेल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो है ना, इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए, और ये लोग भी किसी गद्दार से कम नहीं है। हमको समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम स्टार बनाकर, और हम इनको डिजिटली जो रिच कर रहे हैं, हम इनकी फिल्में देखते हैं, हम इनके शोज देखते हैं, हम इनकी फिल्में देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, हम इनको जो है यूट्यूब पर देखते हैं, हम इनकी फिल्मों को OTT पे देखते हैं, तो हम इनको एक तरह से जो है पंप कर रहे हैं, पैसा इनको दे रहे हैं। अब आपको मैं कुछ चलते चलते आपको कुछ बयान सुनवाता हूँ, वो बयान सुनिए, शाहरुख खान के बयान सुनिए, और उसके अलावा जो है अनुभव सिन्हा जैसे लोग, और वो कोई मुस्लिम नहीं है, अनुभव सिन्हा हिंदू है, लेकिन वो पाकिस्तान को लेकर, कबीर खान जैसे जो डायरेक्टर हैं, जो पाकिस्तान को लेकर गुडी गुडी फिल्म बनाते हैं, इनके कुछ आपको बयान सुनवाता हूं, सुनकर आपको हैरत होगी कि किस तरह पाकिस्तान को आके हर चीज में ये लोग क्लीन चिट दे देते हैं। सुनिए इनके बयान सर। Issues always come prime on your head. Stakes are very high, and I'm not giving an excuse. I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. My team had 5 Pakistani players in the first year. I still have Wasim Bhai coaching my team. I had 5 players, and they were people
कि आपके पास बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं. Come on, man. Sports should be left alone. I think before we react to any of these incidents, I think we just hold back and say, yeah, there is an issue. Both sides have a point. So let's keep it easy. But let me be honest. My family is from Pakistan. My father was born there, and his family is from there. I think all these issues. You are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहां पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए, क्योंकि कल बुरहान वानी का भी था 1 ईयर. तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म? न्यूज़ पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस, नहीं देखते. देखते हो सर. कल आपके देश के 2 मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया. पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म. टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द, पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? $2,000 years later. बताइए ना. टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है. पता है आपको? इतिहास पढ़िए. मैं एज अ फिल्म मेकर जानना चाहता हूं कि ये फिल्म पाकिस्तान में क्यों बैन हुई. एटलीस्ट मैं अगली बार वो अपनी फिल्म में वैसा नहीं करूंगा ताकि पाकिस्तान में बैन हो. क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? आप पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं. तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान? नो, पाकिस्तान की हमने बात की है कि इसमें जितने भी टेररिस्ट दिखा वो पाकिस्तानी, चाहे हाफिज सईद को हम नहीं, तो टेररिस्ट मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं. तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप हैं कहाँ? आप थोड़ा इधर की तरफ, बैक साइड. जी. इसमें पाकिस्तान की ही बात हुई है. तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ. No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. So we are not trying to do that. This film is, as the trailer says, this film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things which. तो ये आपने कुछ बयान सुने ना पाकिस्तान को लेकर, कितना प्यार उमड़ रहा है. और ये ऐसे अकेले नहीं है. जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो जो सलमान खान ने बाकायदा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी. कहा था नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये तो आतंकवादियों. और कहा था भारत की सुरक्षा में चूक हुई है, भारत को देखना चाहिए सुरक्षा में चूक हुई है. सोचिए, पाकिस्तान को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जब मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था. शाहरुख खान से जब पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा जाता है, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, नहीं, पाकिस्तान को हमको जो है ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए. तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, इसमें आयुष्मान खुराना है, अनिल कपूर है, बड़े सारे लोग हैं, ये सब के सब जो हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर नाच रहे हैं. नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुम्हें पाकिस्तान जैसा मिलेगा. ये इनका पूरा का पूरा खेल है. और इस खेल को सिर्फ आप और हम ही जो हैं, इसको हम ध्वस्त कर सकते हैं. क्योंकि ये खेल भारत के खिलाफ हो रहा है, भारत के निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हो रहा है. ये खेल जो है हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है. इसलिए आपको और हमको जागरूक होना बड़ा जरूरी है. जागरूक कैसे हो सकते हैं हो सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं. थोड़ा सा जानकारी जुटाइए, जागरूक बनिए और डिजिटली इन पर स्ट्राइक कीजिए. हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, डिजिटली स्ट्राइक कर सकते हैं और अपनी जेब का पैसा, अपनी कमाई का पैसा इन जैसे गैरतमंदों पर उड़ाना बंद करें. अच्छी फिल्में भी हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उनको सेलेक्ट करें और उनकी फिल्में देखें. अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की फिल्में देखें. इन लोगों की फिल्मों पर अपना पैसा व्यर्थ ना करें, क्योंकि आप ये जो पैसा देंगे, खर्च करेंगे, ये अल्टीमेटली घूम फिर कर आपको और आपके बच्चों को मारने में ही खर्च होगा. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.